सर आज की इस वीडियो में जिन दो फ्लेक्सी के फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड होने ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये बहुत मेन है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर इस फंड के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरह की फ़ंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये दोनों फंड तो खास तौर से होना चाहिए, ये दोनों नहीं तो कम से कम इन दोनों में से एक तो ज़रूरी होना चाहिए। तो हम रीज़न को समझेंगे, रीज़न का समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानेंगे कि भाई कौन सा फंड है, उसका परफॉर्म किस तरीके का रहा है, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आपको इस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरी होना चाहिए। ख़ास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप के ओवर वैल्यूएशन को लेकर जो बात की जा रही है, तो ऐसे टाइम में अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई फंड ऐड करना है जो डाइवर्सिफिकेशन की नीयत से हो, तो आपको इस तरह के फंड ज़रूरी लेना चाहिए। चलिए सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए सर, जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है, पहला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे रिव्यू यूट्यूब पर आपने देखा होगा, लेकिन वो कुछ खास क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको इन दोनों फंड के अंदर निवेश ज़रूरी करना चाहिए। एटलीस्ट आपको कम से कम एक फ़ंड तो ज़रूर ही रखना चाहिए इन दोनों में से। सबसे पहले मैं आपको ये दिखलाता हूँ कि भाई इसके परफॉर्म किस हिसाब किताब के रहे हैं। शॉर्टकट में मैं थोड़ा ये आपको दिखला देता हूँ, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर हम चलते हैं, उसके बाद सारा कुछ मैं दिखला देता हूँ ताकि आगे की जो बातें मैं बताने वाला हूँ और जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। सर तो सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि जिन दो फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है जेएम फ्लेक्सी कैप। इस लाइन में जो भी डिटेल्स है वो जेएम फ्लेक्सी कैप के हैं और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर रेटिंग आपको वैल्यू रिसर्च की तरफ से दोनों ही फंड के 5 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। कैटेगरी दोनों फ्लेक्सी कैप इक्विटी कैटेगरी के हैं। उसके बाद फंड एज की अगर बात की जाए तो 11 साल 4 महीने हो चुके हैं और इस फंड के यानी जेएम की अगर बात की जाए तो 11 साल 8 महीने हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर बात की जाए तो 78,490 करोड़ का फंड साइज़ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। वहीं पर अगर जेएम की अगर बात की जाए तो 4,228 करोड़ का फंड साइज़ है। तो देखिए अब ये बहुत ही काफ़ी छोटा फंड साइज़ है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग छोटा फंड साइज़ को पसंद करते हैं अपॉर्चुनिटी समझकर, और कुछ लोग लिक्विडिटी का प्रॉब्लम समझकर इसको मतलब डिसएडवांटेज भी समझते हैं। अब क्या समझते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। उसके बाद आ जाता है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स हमारे लिए 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के रिटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारे लिए जो रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन सा होते हैं, 1 ईयर से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो सबसे पहले 1 ईयर में अगर हम देखें तो पारंपरिक ने 41% का रिटर्न्स दिया है। वहीं अगर जेएम की बात की जाए तो 62% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 18% का रिटर्न्स दिया पारंपरिक ने और जेएम ने 29% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 सालों में 26% का रिटर्न्स दिया है और पारंपरिक ने, और अगर जेएम की बात की जाए तो 27% का रिटर्न्स दिया है। तो आप देखें तो रिटर्न्स के मामले में पारंपरिक से बेहतर आपको जेएम फ्लेक्सी कैप नज़र आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रिस्क रेशियोज़ वगैरह दिए गए हैं, स्टैंडर्ड डिवीज़न वगैरह दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रिस्क रेशियोज़ के मामले में भी दोनों ही फंड मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं, समझ रहे हैं। अब किसी मामले में जेएम अच्छा लगता है, किसी रिस्क रेशियोज में देखिए, जैसे स्टैंडर्ड डिवीज़न के मामले में अगर देख लीजिए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका कम है स्टैंडर्ड डिवीज़न, और वहीं पर जेएम को ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। शार्प रेशियो के मामले में अगर देखें तो यहाँ पर जेएम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए, और शार्प रेशियो के मामले में अगर पारंपरिक को देखें तो ये थोड़ा कम अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। तो ये सारे मैटर है, वो सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स की बात की जाए तो फिनेंशियल है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। ये है पूरा पारंपरिक के टॉप 3 सेक्टर्स। वहीं पर जेएम के टॉप 3 सेक्टर्स देखें तो यहाँ पर अभी फिनेंशियल है, कैपिटल गुड्स है। उसके बाद टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, पीई रेशियो देखिए कितना सस्ता है। पारंपरिक का अगर देखेंगे तो 19.09 है, समझ रहे हैं, 19.09 है, जो कि काफ़ी सस्ता
उसके बाद जेम थोड़ा यहाँ पर महंगा ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स है। उसके बाद एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो पराग पारे के एक्सपेंस देखेंगे तो 0.63% है, वहीं पर जेम के अगर देखेंगे तो 0.41% है, काफ़ी कम एक्सपेंस है। एग्जिट लोड 2% है पराग पारे में, लेकिन ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के साथ अलग अलग कंडीशन के साथ है, इसलिए इसको देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 1% है जीएम के अंदर, समझ रहे हैं ना। नो लॉक इन पीरियड है, और दोनों ही फंड में आप देख लीजिए तो गुड फॉर मीडियम टाइम ड्यूरेशन, मतलब मीडियम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट। तो फाइनली वीडियो में अभी तक आप ये देख रहे थे कि इस फंड का रेटिंग क्या है, इसका परफॉर्म क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह वगैरह और भी दूसरी चीज़ें क्या है। और देखिए रिटर्न्स की अगर बात करें तो वहाँ पर आपने 3 इयर्स और 5 इयर्स का ही रिटर्न्स देखा है। 10 इयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने 21.26% का रिटर्न्स दिया, 21.26% का, यानी 21.26% का रिटर्न्स दिया है पिछले 10 इयर्स में। और जेएम ने 20.39% का रिटर्न्स दिया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर इस तरह का रिटर्न्स मतलब 20% तक के अगर मिल जाता है रिटर्न्स, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ 15, 17, 18 रिटर्न्स मिल जाए तो वो बहुत ही बेस्ट फंड है, मैं ये मान कर चलता हूँ। अगर यहाँ पर ये रिटर्न्स मिल रहे तो बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है। अब सबसे पहला रीज़न, अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आपको ये फंड, इन दोनों में से कोई एक फंड या इन दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए। सबसे पहला रीज़न देखिए, जिस रिटर्न्स के लिए हमने रिटर्न्स वगैरह आपको दिखला दिया है, तो जिस रिटर्न्स के लिए हम स्मॉल कैप और मिड कैप के पीछे पागल होकर रहते हैं और वहां पर दिलो जान लगाकर निवेश करते हैं, वो रिटर्न्स आपको फ्लेक्सी के फंड के अंदर मिल रहा है, जहां पर आपके रिस्क भी कंपेयर टू ए स्मॉल एंड मिड कैप बहुत ही कम रहते हैं। तो यहाँ पर वो रिटर्न्स आपको मिल रहा है, ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर जिस तरीके से अभी ओवर वैल्यूएशन की बात की जा रही है, जबकि मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि ठीक है ओवर वैल्यूड है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके से वो हंगामा मचाया जा रहा है उस तरीके से नहीं, क्योंकि भाई आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओवर वैल्यूएशन है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो फिलहाल अगर ऐसे मार्केट सिचुएशन में आपको निवेश करना हो किसी फंड के अंदर, तो मुझे लगता है कि आपको फ्लेक्सी कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो सबसे पहले आपको इस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और इस तरह की कैटेगरी मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मुझे लगता है ये दोनों फंड बहुत ही अच्छे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक फंड को आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दोनों फंड को आप ऐड कर सकते हैं। ये अब तीसरा सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि भाई स्मॉल कैप का जब आप क्या कहते हैं कि आप एक्सपेंस देखेंगे तो सेम इसी तरह के एक्सपेंस आपको यहाँ पर देखने को वहाँ पर स्मॉल कैप में आपको, मिड कैप में आपको देखने को मिलेंगे जिस तरीके के यहाँ पर मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये अगर देखें तो जेएम का काफ़ी कम है, उसके बाद पराग पारिक का थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जेएम का। तो इन दोनों फंड को अगर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी ये दोनों फंड बहुत ही बेस्ट है। अब लास्ट रीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये रीज़न है कि भाई ये फ्लेक्सी के फंड है, समझ रहे हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो जहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखेंगे वहाँ पर वो निवेश करते हैं, इस बात को याद रखें। अब यहाँ पर फ्लेक्सी कैप को लेकर एक बहुत ही मतलब बड़ी बात कही जाती है, जो लोग और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि भाई फ्लेक्सी कैप में निवेश कर दो, फंड मैनेजर पूरा का पूरा पैसा लार्ज कैप में डालकर सुकून से सोता रहता है। देखिए सर, मैं ये नहीं जानता हूँ वो लार्ज कैप में डाले, वो डेट फंड में डाले, वो अपने घर में डाल ले या कहीं भी डाल ले, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो ये देखूंगा कि भाई रिटर्न्स किस हिसाब किताब के मुझे मिल रहे हैं। देखिए ये ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको यही देखना चाहिए, किसी भी फंड का परफॉर्म ही देखिए। अब पिछला जो रिकॉर्ड है वो पास्ट की गारंटी नहीं होती है, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि भाई वो घर में रख कर बैठ जाए, कहीं भी रख कर बैठ जाए, उससे मुझे मतलब नहीं है। रिटर्न्स हमारे को मिल रहा है, कहानी ख़त्म है, चाहे वो कहाँ पर रख रहा है नहीं रख रहा है, उससे मुझे मतलब।
तो फाइनली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये दोनों ही फंड मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बट आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? आप अपने थॉट्स को, आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम वगैरह को और भी दूसरे लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जहाँ पर भी चाहे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आप हमसे कनेक्ट रहें और हम आपसे कनेक्ट रहें, ताकि रिश्ता और भी मजबूत हो सके। समझ रहे हैं ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।